देखिए, जब से अयोध्या जी में भगवान श्री राम जी का मंदिर की स्थापना हुई और प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके पश्चात से यहाँ पर श्रद्धालुओं का, पर्यटकों का और यात्रियों का देश से, प्रदेश से और विदेश से बहुत ज्यादा संख्या में एक वृद्धि हुई है। तो उसी के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश थे कि जो लोगों को आने के लिए, जो भी श्रद्धालुगण आएंगे, जो भी पर्यटक आएंगे, उनके लिए विश्व स्तरीय जो है व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो उसी के दृष्टिगत 2020 में हम लोगों ने ये पूरा ग्रीनफील्ड टाउनशिप जो लगभग 1800 एकड़ में बना है वो नियोजित किया गया और उसमें लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई चली और लगभग हमारी 500-550 एकड़ लैंड इसमें मिल चुकी है। बाकी के लिए आज समीक्षा की गई है, तो उसमें बहुत जल्दी हमारी प्रगति आ रही है। उसके साथ साथ जो हमारे कार्य हैं, यहाँ पर विकास के कार्य हैं, जैसे रोड करना है, ड्रेनेज का है और इलेक्ट्रिसिटी के काम है और सीवरेज का भी काम है। तो काफी काम के हमारे टेंडर हो चुके हैं और उनकी कार्य की जो प्रगति देखने के लिए भी आज स्थलीय निरीक्षण है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोड्स का जो हमारे 45 मीटर 35 मीटर उनको हम बिछा चुके हैं। उसके साथ साथ हमने यहाँ पर मठों को और आश्रमों को जमीन दी है। कई स्टेट के जो गेस्ट हाउस बने हैं यहाँ पर, स्टेट हाउस, और कई स्टेट्स और डिमांड भी कर रहे हैं। होटल्स के भी बहुत ज्यादा वो प्लॉट्स का ऑक्शन हो चुका है और अभी हम शीघ्र ही एक रेरा के अंदर हमारी रजिस्ट्रेशन के लिए प्लॉट्स की एक स्कीम है, लगभग 400 के आसपास प्लॉट्स उसमें लेके आ रहे हैं। तो वो जल्दी जैसे रजिस्टर हो जाएगी तो हम इसका रजिस्ट्रेशन आम लोगों के लिए खोलेंगे। और यहाँ पर जो एक रेट है, जैसे कि बहुत ज्यादा मार्केट में यहाँ रेट है, बट हम उसको बहुत ही लगभग 37,000 का हमारा रेजिडेंस का एक रेट है, जो कि मतलब मार्केट से काफी कम रेट है। और यही हमारा उद्देश्य है कि ताकि मार्केट में एक सप्लाई आने के पश्चात जो भी आसपास के लोग, देश विदेश से जो लोग यहाँ लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो आज उद्देश्य यही था कि जो हमारे विकास कार्यों की एक प्रगति हो। और अभी जो हम लोगों ने होटल्स को या मल्टी लेवल कार पार्किंग का भी हमने कई प्लॉट इसमें नियोजित किए हैं, तो उनको हम एक जल्दी मीटिंग करेंगे और उनको बोलेंगे कि आप लोग भी अपने निर्माण कार्य शुरू करिए, ताकि ये दोनों काम पैरेलली चलते रहें और 2-3 साल में यहाँ लोग मतलब इसको यूज करना शुरू करें। ठीक, ये बात है। और उसके साथ साथ जो, क्योंकि एक विश्व स्तरीय की बात है, तो एक तो हम इसमें व्हील बना रहे हैं जिसको अभी हम दिव्य दृष्टि के नाम से बोलते हैं। हो सकता है नाम बाद में भी उसका बदला जाए। तो लगभग हमारा जो प्लान है उसमें 151 मीटर का ऊंचा इतना बनाने के साथ साथ उसमें 10 एकड़ में पूरा एक एंटरटेनमेंट जोन और जो वाटर पार्क और इस तरह की जो चीजें हैं सब रहेंगी। तो उस तरह से उसको पीपी मोड पे विकसित किया जाएगा। उसके साथ ही जो हमारी लगभग इसमें 200 एकड़ का ग्रीन एरिया आता है, तो उसको भी हम लोग यही सोच रहे हैं कि पीपी पे जा करके कोई एक रामायण बेस्ड जो थीम, पूरा एक डेवलपमेंट हम इस तरह से करें कि एक रामायण से जुड़ी सारी जो जानकारी लोगों को प्राप्त हो सके। और उसके साथ साथ हमारे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के लिए भी हमने प्लॉट्स नियोजित किए हैं, रिसर्च के लिए भी किया है, तो सारी चीजों को लोग देख सकते हैं। और उसके साथ फिर यहाँ पर जो लोगों के लिए एक्सरसाइज करने के लिए, घूमने के लिए जो लोग यहाँ पर रहेंगे उनके लिए रहेगा। और बाकी जो भी टूरिस्ट आएंगे, तो ये जो हमने बताया कि एक जो हाई व्हील और उसके साथ एंटरटेनमेंट की जो फैसिलिटी है, सब लोग उसको देखना चाहेंगे। उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश थे कि यहाँ पर एक इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर भी किया जाए। तो उसके लिए 10 एकड़ का प्लॉट हम लोगों ने चिन्हित किया है। तो जैसे जैसे हमारी ये चीजें बढ़ेंगी तो हम उसको उस तरफ भी बढ़ेंगे, ताकि लोग यहाँ पर कोई भी एक वर्कशॉप करनी है, कोई भी कॉन्फ्रेंस होनी है, वो चाहे हमारा किसी भी अन्य प्रदेश से हो या किसी अन्य देश से हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उसको बनाया जाएगा। कई लोगों को हो सकता है कि एक वेडिंग के लिए, अन्य कोई बड़े आयोजन करने के लिए अपने भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड को भी इस तरह की चीजों की जरूरत रहती है। तो ये सब हमारा प्रयास है और हमारी पूरी जो आवास विकास परिषद है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीएम साहब और कमिश्नर साहब, ये सब लोग हम लोग लगे हैं ताकि इसको हम जल्दी से करें।